नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है इस क्विक ब्रेकडाउन में भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जिस पर 27 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। आइए जानते हैं कि यह समझौता कैसे अगले 5 वर्षों में व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाकर हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रातों रात नहीं हुआ। बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन डेयरी विवादों के कारण 2015 में 9 दौर की वार्ता के बाद रुक गई। फिर यह प्रक्रिया मार्च 2025 में दोबारा शुरू हुई। वार्ताएं पिछले साल 22 दिसंबर को पूरी हुईं और आज प्रधानमंत्री मोदी तथा न्यूजीलैंड के ट्रेड मंत्री टॉड मैकले ने इस 20 अध्यायों वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के सबसे तेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक है। तो इस समझौते के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? मौजूदा $1.3 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को सिर्फ 5 साल में बढ़ाकर $5 बिलियन करना। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI देने का वादा किया है, जबकि वर्ष 2000 से अब तक यह केवल $89 मिलियन था। इससे वस्तुओं, सेवाओं जैसे IT और पर्यटन में बाजार पहुंच बढ़ेगी और भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूती मिलेगी। भारत के लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हमारे 100% निर्यात तुरंत न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री पहुंचेंगे, यानी टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर और प्लास्टिक जैसे उत्पाद वहां आसानी से बिकेंगे। न्यूजीलैंड का औसत टैरिफ केवल 2.3% है, जिससे हमारे MSME सेक्टर और रोजगार को बड़ा फायदा होगा। यहां तक कि हमारी वाइन और स्पिरिट्स भी ड्यूटी फ्री होंगी। सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़ा फायदा है। IT, शिक्षा, फाइनेंस और पर्यटन क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को आसान पहुंच मिलेगी। सबसे बड़ी बात, 5,000 भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए नया वीजा मार्ग बनाया गया है, जिसमें वे 3 साल तक रह सकेंगे। साथ ही 1,000 युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे वीजा भी मिलेगा, यानी भारतीय टैलेंट अब ओशिनिया की ओर बढ़ेगा। न्यूजीलैंड को भी फायदा मिलेगा। भारत ने उनके 54% निर्यात को तुरंत ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है, जैसे भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और लकड़ी उत्पाद। समय के साथ वाइन, एवोकाडो, कीवी फ्रूट, सैल्मन, मसल्स, सेब और शहद पर भी टैरिफ घटेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिए कोटा सिस्टम रहेगा, यानी जल्द भारतीय बाजारों में सस्ते कीवी देखने को मिल सकते हैं। भारत ने समझदारी भी दिखाई है। डेयरी, दूध, चीज, सब्जियां, प्याज, मटर, मक्का, चीनी, तेल, हथियार, रत्न, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई ड्यूटी कटौती नहीं की गई है। इससे हमारे किसानों और MSME सेक्टर को सस्ते आयात से सुरक्षा मिलेगी, यानी संतुलित समझौता। आंकड़े कहानी खुद बताते हैं। पिछले साल वस्तुओं का व्यापार $1.3 बिलियन था और सेवाओं का $1.24 बिलियन। FTA के बाद कुल व्यापार जल्द $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। हमारे निर्यात तेजी से बढ़ेंगे और FDI में लगभग 200 गुना उछाल आ सकता है। रणनीतिक रूप से भी भारत को बड़ा फायदा है। समृद्ध न्यूजीलैंड में भारत की मजबूत पकड़ बनेगी, जहां 3 लाख भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच पुल का काम करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड को वैश्विक तनावों के बीच भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक स्थिर पहुंच मिलेगी। यह समझौता कस्टम्स, SPS, विवाद समाधान जैसे नियमों को भी कवर करता है। कुल मिलाकर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है, भारत के लिए रोजगार और दोनों देशों के लिए विकास। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।